चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 4 के सापेक्ष प्रेक्षणों की संख्या के विचलन का योग 30 तथा 3 के सापेक्ष प्रेक्षणों की संख्या के विचलन का योग 40 हो, तो प्रेक्षणों का माध्य होगा 7, 10, 11 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पे विचार करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे औसत ज्ञात करने का, या फिर अगर औसत के बाद अगर माध्य पूछा गया है तो माध्य का लिख लेते हैं बच्चों। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और बटे में आता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यह सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का। औसत का भी सूत्र यही होता है, इसलिए हमें माध्य पूछा गया है तो हमने माध्य लिख लिया है यहाँ पर। अब हम प्रश्न को देखें तो हमसे यह कहा गया है 4 के सापेक्ष प्रेक्षणों की संख्या के विचलन का योग। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना माना एन प्रेक्षण, एन प्रेक्षण x1 x2 और इसी प्रकार xn है। ये हमने एन प्रेक्षण मान लिए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमसे कहा गया है 4 के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समेसन i बराबर 1 से n तक xi माइनस 4, ये किसके बराबर दिया हुआ है? इसका योगफल। इसका योगफल हमें दिया गया है बच्चों 30, जैसा प्रश्न में कहा गया है। ये 30 के बराबर है। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, समेसन i बराबर 1 से n तक, यहाँ पर कितना हो जाएगा xi, और माइनस देखिए 4 कितनी बार जोड़ेंगे हम? n बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4n आ जाएगा। और बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 30। किसे बना देता हूं मैं? समीकरण 1। एक बात और कही गई है, उसे भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पुनः हमसे प्रश्न में जो कहा गया है, फिर से लिखते हैं समेसन i बराबर 1 से n तक xi माइनस, अब किसके सापेक्ष दिया हुआ? 3 के सापेक्ष। और इसका योगफल कितना दिया गया है? इसका योगफल दिया गया है 40। इसको भी अलग अलग कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा i बराबर 1 से n तक xi, और अगर 3 को आप n बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3n बराबर कितना हुआ? 40। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल कर सकते हैं। यदि समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को घटा दें तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 या 2 में से घटा दो बच्चों, है ना। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से मैंने 1 को घटा दिया है। जब घटाएंगे तो देखिए 3n, ये तो कट जाएगा, और उसके बाद माइनस का 3 है, उधर प्लस का 4n बन जाएगा, तो कितना बनेगा? n, और इधर कितना आ जाएगा? 10। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास? 10। n का मान पता लग गया हमें, प्रेक्षणों की संख्या। अब हम समीकरण 1 या 2 में मान रख के ये भी ज्ञात कर सकते हैं सिग्मा एक्स आई भी। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समेसन i बराबर 1 से अब कहां तक हो जाएगा? n तक xi, और माइनस ये कितना बन जाएगा? देखो, समीकरण नंबर 1 में n का मान रखा तो ये 40 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 40। ये हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, 4 का n का मान 10 रखोगे तो 40 बन जाएगा ना, तो 40 और बराबर कितना हो गया? 30। तो यहाँ से आप देख सकते हो समेसन i बराबर 1 से, अब n की जगह 10 का प्रयोग भी कर सकते हो बच्चों आप चाहो तो। यहाँ पर n का मान अब पता लग चुका है आपको, तो चाहो तो यहाँ पर आप n का मान यहाँ पर 10 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 10 लिख सकते हो। xi बराबर कितना हो जाएगा? 70। अब हमसे माध्य पूछा गया है तो माध्य का सूत्र हमने लिख लिया था, तो यहाँ से लिख लेते हैं माध्य बराबर
माध्य बराबर। देखिए हमारे पास योगफल कितना आया, योगफल तो आ गया 70 और n का मान कितना आया था 10, तो बराबर कितना आया, बराबर आ गया है 7। तो ये 7 हमारा उत्तर है। विकल्प देखते हैं हम। तो पहले विकल्प में लिखा गया है 7, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो है ये हमारा सही विकल्प है और ये विकल्प जो है गलत होंगे बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।